एक शादीशुदा महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले से जो है वो महिला अपने पति से अलग हो गई थी और अलग होकर उसी एरिया में एक हमीदुल्ला करके 37 साल का व्यक्ति होता है, हमीदुल्ला इस्लाम, उसके साथ उसी के फ्लैट पर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। पति से अब क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो महिला अब वो हमीदुल्ला इस्लाम के साथ रहने लगी थी। तो लोगों ने देखा, लोगों ने फुसफुसाहट किया, लेकिन किसी ने उसके निजी मामले में दखलंदाजी नहीं किया। लोग लेकिन देखा था। फिर कुछ दिन जाने के बाद वो जो महिला होता है उस हमीदुल्ला के फ्लैट को बाहर से ताला लगाकर वो दूसरे राज्य चली जाती है। लेकिन जिस सोसाइटी में रहा करती थी, जिस बिल्डिंग में रहा करती थी, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश भी हो रही है। लोग जो है दुर्गंध से परेशान हो रहे थे। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी उस सोसाइटी में। तो लोगों ने इधर उधर ताक झाक किया, जो कहाँ जानवर मर गया, ऐसी बारिश का टाइम है और ज्यादा जल्दी सड़ जाएंगे और ज्यादा बदबू मारेंगे। लोगों ने बहुत कोशिश किया, नाली को साफ किया, लेकिन बदबू मिटने का नाम ही नहीं है। बदबू दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन उसी फ्लैट में, उसी मतलब बिल्डिंग में से एक रूम बंद आ रहा था, जिस रूम में हमीदुल इस्लाम रहता था। उन्होंने इधर उधर सोचने के बाद बात किया, परामर्श किया, उसके बाद सीधा उस हमीदुल्ला जिस फ्लैट में वो रेंट पर रहता था, उसका खुद का नहीं था, उस फ्लैट के ऑनर को फोन किया, जो देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा बदबू आ रहे, ऐसा तो नहीं कह सकते जो आपका फ्लैट से ही आ रहा है, लेकिन आपके फ्लैट के पास से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है और आपके फ्लैट बंद भी है, जो हमीदुल्ला को आपने किराए पर दिया था। हमीदुल्ला भी कोई कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा और उस घर में हमीदुल्ला के साथ जो महिला रहती थी वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो रूम ओनर ने कहा लोगों को, जो देखो आप लोग परेशान ना हो, सोसाइटी वाले को कहा जो मैं बात करता हूँ, चाहे हमीदुल्ला हो या फिर उस महिला से जिसका नाम होता है हसीबा, हसीबा से बात करता हूँ। तो रूम ओनर ने सबसे पहले हमीदुल्ला इस्लाम से कांटेक्ट करने की कोशिश किया। कई मरतबा हमीदुल्ला इस्लाम के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन हमीदुल्ला इस्लाम का कॉल नहीं लग रहा था। इसीलिए जो ओनर होते हैं उन्होंने हसीबा को कॉल किया। हसीबा का भी रिंग तो जा रहा था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, बार बार कॉल कर रहा था, या क्योंकि सोसाइटी वाला बहुत ज़्यादा परेशान था उस दुर्गंध के वजह से। उस रूम ओनर के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आती है। वो वॉइस मैसेज हसीबा ने की थी। उस वॉइस मैसेज में हसीबा ने साफ साफ कह दिया, जो देखो आप मुझे कॉल मत करो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको जिन लोगों की तलाश है, दरअसल मैं अब वहाँ आने वाली नहीं हूँ और आपके फ्लैट में मैं हमीदुल इस्लाम को मार कर उसका बॉडी को वहीं फेंक कर आ गया हूँ। इसे सुनने के, क्योंकि वॉइस मैसेज था, इसे सुनने के बाद ही तो रूम ओनर के पैरों तले जमीन खिसक जाते।